Dear student, hope you have all read chapter number 2 Atmosphere of your geography class 7th. Today we are going to discuss the chapter number 2 Atmosphere. Earth is the only planet where life is known to exist. Its atmosphere plays an important role in supporting life here. The atmosphere is an invisible layer of gases covering the entire planet. The atmosphere acts as large filter that protect the earth from harmful radiation of the sun. It also prevents drastic temperature changes on the planet. Atmosphere is the source of precipitation and plays a crucial role in the water cycle. Now, वो कह रहा है कि अर्थ जो है वो सिर्फ एक ही प्लैनेट है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. तो इसका जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. द एटमॉस्फेयर इज इनविजिबल लेयर ऑफ गैसेस कवरिंग द एंटायर प्लैनेट. एटमॉस्फेयर है क्या? ये एक इनविजिबल लेयर है गैसेस की जो कि कवर कर रहा है पूरे प्लैनेट को. तो ये एक फिल्टर की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि ये जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं उनको फिल्टर करके ये अर्थ पे भेजता है. एटमॉस्फेयर इज अ सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड प्ले क्रूशियल रोल इन वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल में भी ये क्रूशियल रोल प्ले करता है. नाउ प्रोटेक्टिव यूजेस. अब इसके यूजेस क्या हैं कि जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. The different layer of atmosphere absorb the harmful radiation, as I have told you earlier कि sun से जो harmful radiation आते हैं तो उनको absorb कर लेता है और सिर्फ जो अच्छी rays हैं उनको ही अर्थ तक आने देता है. Ionosphere and mesosphere help in vaporizing the cosmic bodies moving toward Earth's surface, thus minimizing large-scale destruction and damage to life and property. तो आइनोस्फीयर और मेसोस्फीयर क्या है? वो वेपोराइज करती हैं बॉडीज़ को, जो भी लाइक मीटेराइट्स जो अर्थ की तरफ आते होते हैं उनको वेपोराइज करती हैं ताकि कोई भी लाइफ या डिस्ट्रक्शन किसी भी तरह की अर्थ पे ना हो. नाउ क्लाइमेटिक यूजेस. अब उसके क्लाइमेटिक यूजेस भी क्या हैं? इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ. ना तो ज़्यादा गर्मी होने देता है ना ज़्यादा सर्दी होने देता है. ठीक है, इसी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. इट सस्टेन वेरियस नेचुरल साइकिल सच एज वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल दैट आर एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. तो ये नेचुरल साइकिल को भी इम्प्रूव करता है. फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल जो कि लाइफ के लिए होते हैं. मिसलिनियस यूजेस. और क्या क्या यूजेस हैं? It help in long distance communication by transmitting the radio waves back to the earth from the ionosphere. जो long distance communication है, जो हम बाहर अब यही देख लो व्हाट्सएप पे जो जितनी मर्जी दूर कोई बैठा हो हम उसके साथ बात कर लेते हैं. तो दिस इज ड्यू टू दिस अर्थ एटमोस्फेयर. The spectacle phenomena of auroras are visible in ionosphere. तो जो आपने कभी देखा है, कभी कलरफुल एटमॉस्फेयर में कलरफुल सा एक लाइट सी बन जाती है स्काई में, तो वो जो है उसको अरोरास बोलते हैं, ऑरास बोलते हैं. Weather balloons sent up in the lower layer of the atmosphere help in forecasting the weathers. तो वेदर को फोरकास्ट करने के लिए भी एटमॉस्फेयर जो है बड़ा हेल्पफुल होता है. नाउ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना हुआ है? एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल layers of different gases. These gases are generally colorless and odorless. Together they form a air around us. Around 99% of the atmosphere consists of mainly two gases, nitrogen and oxygen. Nitrogen is the most abundant gas in the air, constituting about 78% of the atmosphere. Oxygen constitute 21% of the air. The remaining 1% of the 1% contain other gases such as carbon dioxide, hydrogen, helium, argon, etc.
Air also contain water vapors and dust particles, smokes and biological components such as pollen grains. तो एटमॉस्फेयर में इस पैराग्राफ में बताया है कि एटमॉस्फेयर में एक्चुअली है क्या क्या. तो जो 99% जो एटमॉस्फेयर है इनमें मेनली 2 गैसेज है. कौन कौन सी? सबसे ज़्यादा 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है. उसके बाद 21% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है. तो 1% जो बचा पूरे एटमॉस्फेयर का उसमें क्या है? अदर गैसेज हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन एटसेट्रा. The earth atmosphere is thicker and heavier near the surface of the earth. As you move upward away from the ground, air becomes less dense. Almost 99% of the atmosphere mass is concentrated within the first 31 km above the earth's surface. Earth's magnetic field protects the atmosphere from solar winds. The gravitational force of earth holds the entire atmosphere together. तो वो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो थिक है, जो डेंस है, वो एटमॉस्फेयर कहाँ पर है? वो बोल रहा है कि 99% जो एटमॉस्फेयर का मास है वो विद इन फर्स्ट 31 किलोमीटर्स है अर्थ सरफेस की. तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? सोलर विंड से. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एंटायर एटमॉस्फेयर टुगेदर. तो एटमॉस्फेयर को रखने के लिए, नहीं तो जो गैसेज हैं वो उड़ भी सकती हैं है ना स्पेस में, लेकिन उसको इकट्ठा रखने के लिए क्या चीज़ यूज़ करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल करके रखती है उसको, सारी गैसेज को, सारे एटमॉस्फेयर को. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज. Each gas in the atmosphere has its own unique property. Some of the important gases in the atmosphere are first of all nitrogen. कि वो बोल रहा है कि हर एक गैस की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी यूनिकनेस है और अपने अपने यूजेस हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस. इट इज कलरलेस, odorless and tasteless gas present in all living organism as the part of important biological molecule. It help in growth of living beings. तो लिविंग बींग्स को ग्रो करने के लिए, मेनली प्लांट्स को या एनिमल्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, odorless and tasteless gas. All living organism require oxygen for respiration. सांस लेने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल दैट कॉन्स्टिट्यूट द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिस लेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. तो ऑक्सीजन क्या है? एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है जो कि ओजोन लेयर में जाके, जो कि ओजोन लेयर बनाता है फर्दर. तो ओजोन लेयर क्या करती है? हमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस हैं, उनको मैक्सिमम यही लेयर एब्जॉर्ब करती है, ओजोन लेयर. नेक्स्ट इज आर्गन. आर्गन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. इट कॉन्स्टिट्यूट 0.934% ऑफ एयर. इट इज़ एन इनर्ट गैस एंड हैज़ मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो आर्गन में क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आर्गन गैस. तो नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ड्यूरिंग photosynthesis plant take in carbon dioxide to produce energy. It is significant contributor to greenhouse effect. Greenhouse gases trap sun heat and keep the earth warm enough to sustain life. तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स यूज़ करते हैं, फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड मेनली यूज़ होती है ताकि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती रहे. Water vapor. Water vapor is a main element of all weather phenomena on earth.
Water is constantly evaporated from Earth's surface into atmosphere. The water vapor cool down and precipitate back into water as rain. Thus, water vapor plays an important role in hydrological cycle. It also maintain atmospheric humidity. Now, water vapor क्या है? ये भी एक मेन एलिमेंट है वेदर फिनोमिना का. तो वाटर जो है कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट हो रहा है अर्थ सरफेस से. तो ये वाटर वेपर जो है जब कूल डाउन हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेट बैक आ जाते हैं, तो वापस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर. अब एटमोसफियर का स्ट्रक्चर कैसा है? द यूनिक फीचर अबाउट अर्थ एटमोसफियर इज इट्स stratification. Each layer of atmosphere has the distinct role to play in order to sustain life form on earth. तो हर एक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की अपना अपना रोल प्ले करती है ताकि लाइफ जो है अर्थ पे बनी रहे. गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच लेयर. नाउ हियर इज अ टेबल गिवन. उसके बारे में सारा बताएंगे कि कौन सी लेयर है, कितने आल्टीट्यूड पे है, इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है उसका और सिग्निफिकेंस क्या है. वी विल रीड इट टर्न बाय टर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर, फ्रॉम द ग्रीक ट्रोपो टू चेंज और टू सर्कुलेट. आल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस. अब इस कितनी हाइट पे है? 16 to 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर एंड टू 8 किलोमीटर अबव द पोल्स. तो ये जो लेयर है इक्वेटर से तो 16 to 18 किलोमीटर्स है, लेकिन पोल्स पे 8 किलोमीटर्स है. इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है अब इसका? लोवेस्ट डेंसेस्ट एंड हैवीएस्ट लेयर मेड अप ऑफ ऑल हैवी गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट, ऑल्सो ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रेजेंट. तो ये सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा हैवी लेयर है, जिसमें मेनली जो मेन और गैसेस हैं वो प्रेजेंट है. ओनली लेयर विच इज़ हायर अबव इक्वेटर एंड लोअर एट द पोल. और ये इकलौती ऐसी लेयर है जो इक्वेटर पे बड़ी ज़्यादा है, इक्वेटर पे ऊंची है और पोल्स पे थोड़ी नीचे है. Absorb maximum terrestrial radiation. Air become rarefied with an increase in altitude. जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है वैसे वैसे एयर रेरिफाइड हो रही है. It is a layer of change. As name signifies, all weather phenomena take place in this layer. जितने भी वेदर जो रेन आनी होती है, जो विंड आनी होती है, ये सारी इसी लेयर की वजह से होता है. जो भी हमारे वेदर चेंजेस आते हैं इसी लेयर की वजह से आते हैं. सिंस एयर बिकम रेरिफाइड विद एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, इट्स टेम्परेचर फॉल एज हाइट इंक्रीजेज. सिंस रेरिफाइड एयर absorb less terrestrial radiation, this rate of decrease of temperature with increase of altitude is roughly 6 degrees Celsius for every 1000 meter of ascent and is called normal lapse rate. This make mountain frozen even at low altitude. तो इसी लेयर की वजह से क्या होता है, जो एयर है वो रेरिफाइड हो जाती है, वो काफ़ी क्या हो जाती है, थोड़ी हैवी हो जाती है. तो इट्स टेम्परेचर फॉल एज हाइट इंक्रीजेस. तो ऐसे ही टेम्परेचर जो है उसका फॉल हो जाता है, वो ठंडी हो जाती है, डेंस हो जाती है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है. उसी की वजह से जो माउंटेन्स हैं फ्रोज़न एट लो अल्टीट्यूड, चाहे वो लो अल्टीट्यूड पे हैं तब भी जो माउंटेन्स हैं वो फ्रोज़न रहते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. The absorption of heat by the layer is positively greenhouse effect which has helped to maintain optimal temperature on the. इसी लेयर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और जो कि सर्वाइवर के लिए अच्छा है ग्रीन हाउस इफेक्ट. प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स असिस्ट इन प्रोपगेटिंग वाटर साइकिल. जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जब मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसी की वजह से जो वाटर साइकिल है वो चलता है.
Oxygen and carbon dioxide of this layer is consumed by all life form of earth. जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है इस लेयर की, तो वो सारी कंज्यूम होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे. नाउ उसी का पार्ट है ट्रोपोपॉज. वेरीज 11 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर, कांस्टेंट टेम्परेचर, बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, नो कन्वेंशन. तो ये एक बाउंड्री बन जाती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की. नाउ द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, ये 50 किलोमीटर अबव है. द लेयर इज रेरिफाइड. इट कंटेन ओजोन मेनली कंसेंट्रेटेड its upper layer. Temperature ranges from 51 degree Celsius nearly tropopause to minus 15 degree Celsius near stratopause. तो ये टेम्परेचर है उसका 51 डिग्री जो है वो ट्रोपोपॉज की तरफ है, तो -15 जाके स्ट्रेटोपॉज पे जो उसका एंड है, स्ट्रेटोपॉज पे जो उसकी बाउंड्री है वहाँ पे जाके है. Characterized by inversion of temperature where temperature increases with increase in altitude due to presence of O3 layer in upper reaches. तो जो टेम्परेचर है वो लोअर हो जाता है, सॉरी द टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन altitude ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर हेल्प एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. लिटिल टर्बुलेंस इन लोअर लेयर मेक इट सूटेबल फॉर एयर नेविगेशन. तो जो टर्बुलेंस है एयर में, जो एयर में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, जो टर्बुलेंस आती है, एक जो खिंचाव जो बनता है जो लेयर में, तो उसकी वजह से जो. द नेक्स्ट वन इज मेसोस्फेयर. अप टू 85 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, the coldest layer of the atmosphere, temperature decreases with an increase in altitude with the lowest temperature of -90 degree Celsius at the upper end. ये 85 डिग्री अबव है अर्थ सरफेस से, ठीक है. कोल्डेस्ट लेयर है. वेपराइजेशन ऑफ कॉस्मिक बॉडीज दैट मे रीच दिस लेयर. तो यहाँ पर ही वेपराइजेशन होती है, जो भी कॉस्मिक बॉडीज आती हैं अर्थ की तरफ, तो उसको ये वेपराइज कर देती है. नाउ मेसोपॉज 5 किलोमीटर थिक है. एवरेज टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस. हाई लेवल ऑफ CO2 कूल्स द लेयर कंसिडरेबली. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईजिली उसको कूल डाउन कर देता है. द नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. अप टू 500 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. ये इसके 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर्स अबव है अर्थ सरफेस से. Extremely rarefied because there are relatively few molecules and atom in the thermosphere, even absorbing small amount. जो ये extremely rarefied है, ठीक है जी, तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज़्यादा कम मॉलिक्यूल्स हैं. absorb maximum X-rays and UV rays. Ions allow the transmission reception of communication signal between Earth and artificial satellites orbiting in this layer. तो थर्मोस्फीयर में जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो छोड़ी हुई हैं, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं जो छोड़ी हुई हैं, उनको अर्थ के साथ कम्युनिकेट करने में यही जो है लेयर है हेल्प करती है. The thermosphere is the hottest layer in the atmosphere. Temperature may reach up to 2000 degrees Celsius in the upper layers. Consist of electrically charged particles called ionosphere. Vaporized cosmic body, thus protecting Earth from severe collisions. The presence of ion in this layer form pattern of differently colored lights. These lights are known as aura, can be seen in light. ये है aura, जो कलरफुल सा होता है ना, बन जाता है स्काई में, इसको aura बोलते हैं. Layer of northern and southern lights. Now next is exosphere. Up to 11,000 kilometers from the Earth.
मर्जेस विद आउटर स्पेस, ये आउटर स्पेस के ये सबसे ज़्यादा बाहर वाली लेयर होती है. एक्सट्रीमली कोल्ड, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली, कैन रेंज फ्रॉम 0 टू cover over 1650 degrees Celsius. It is colder at night and much hotter during the day. Geocorona, a luminous sphere that glow around the earth when viewed from the outer space, is the part of this layer. That's all for this chapter. In the next audio video assignment, we will discuss the back exercise as well as question answers of this chapter. Thank you.